नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। और जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको देखने को यहाँ पर मिला है कि पेपर किस लेवल का आया था, किस तरीके से आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका आज का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया है, बेस्ट गया है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि थोड़ा सा पजल्स में या अर्थमेटिक डीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिली है। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक सही सलाह यही देना चाहूँगा भी कि आपका पेपर जैसा भी गया हो, आज जो पेपर था आपका पेपर अच्छा गया है या अच्छा नहीं गया, दोनों ही केस में अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, इस पेपर में मेंस पेपर था आपका जो हो चुका है। अभी फ़िलहाल 5 दिन बाद आपके पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अभी जो लगी है आरआरबी क्लर्क का, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, अब हमें पूरा उस पर फोकस होना होगा। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता हूं कि आपका पेपर हो चुका है, अब उसके बाद हमें 4-5 दिन 6 दिन क्या करना चाहिए जिससे हम आने वाले जो हमारे पास ऑप्शन है बैंकिंग के लिए उसको हम बेस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, आप आज फ्री हो गए हैं, बढ़िया, आज रिलैक्स करें। कल से आप स्टडी पर अपनी लग जाएं आरआरबी क्लर्क के लिए, जिसमें आपको ध्यान रखें 20 मिनट्स क्वांट को मिलना है, 40 क्वेश्चन है, और 25 मिनट्स आपको रीजनिंग मिलेंगे जिसमें आपके 40 क्वेश्चन है। और ये ऐसा पेपर रहेगा जिसमें 80 में से आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, 70 प्लस आपको चाहिए होगा किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हों। तो दोस्तों, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं रहेगा। अब अगर कट ऑफ हाई जाती है तो इसका सीधा सा ये सेंस निकाला जा सकता है कि इस पेपर में छोड़ने लायक कोई क्वेश्चन रहते ही नहीं, सब डूएबल क्वेश्चन है। बस कंडीशन ये है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं, किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी फास्ट बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कल से आप स्टडी पे फोकस करें, आप टाइम रूटीन बनाएं और पार्टीशन बाग उसको पढ़ना चालू करें। डेली आपको मॉक केवल एक ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मॉक का एनालिसिस करें, पर्टिकुलर सेक्शन पे टॉपिक वाइज जरूर रिवीजन करें। लाइक अर्थमेटिक का मिसलेनियस अर्थमेटिक मिक्स क्वेश्चन को आप लगाएं, नंबर सीरीज लगाएं, मिसिंग लगाएं। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर 12 to 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। नंबर सीरीज, मिसिंग और साथ में रॉन्ग जरूर आप करें, क्योंकि आपकी हो सकता है शिफ्ट में रॉन्ग देखने को मिले। तो मिसिंग रॉन्ग दोनों पर ही प्रैक्टिस अच्छी करना है और टाइम के साथ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आएंगे तो किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक मिलेगा, किसी में नंबर सीरीज मिलेगा, हो सकता है किसी शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन दोनों के ही मिल जाएं देखने। हमें प्रैक्टिस अच्छी करना है। स्पीड मैथ्स अगर मैं बोलूं आपसे तो आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा। फिर डीआई का सेशन करना है और देन अर्थमेटिक। पेपर डूएबल रहेगा, बस टाइम का मैनेज करना ही आपके हाथ में है, आप किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा या कुछ सेशन भी देखूंगा कि कैसे हम करें, किस टॉपिक का करें। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पीड मैथ्स की क्लासें जो है वो अलग से मैं प्रोवाइड कराऊंगा लाइव टेस्ट के थ्रू, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। उसके थ्रू अप्रोच कैसे क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत है, प्रैक्टिस। तो देखो, मैं अभी यही बोलूँगा, ज़्यादा वीडियो पर ना टाइम वेस्ट करते हुए आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि जितना आप सेल्फ करेंगे उतना ही बेस्ट रिवीजन आपकी होगी। स्पीड आपको पेपर आपको देना है, मैं या कोई भी टीचर एज अ गाइड आपको कर सकता है। एग्जाम में आपको ही अपेयर होना है, इस बात को आप जरूर समझें। तो आपको अपनी स्पीड पर फोकस करना है। छोटी छोटी पॉइंट हैं जो कैलकुलेशन को उसको स्ट्रॉन्ग करो। लाइक जैसे कि मैथ्स क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंप्लीफिकेशन फास्ट करने के लिए क्या कर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ओरल ही बना सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर देख के आप ओरल ही माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए हमें क्या बेसिक फंडा है, आपको सर टेबल अच्छे से ओरल याद होना चाहिए जिससे आप फटाक से कैलकुलेशन कर पाएं। सर स्क्वायर की बात करें, आपको स्क्वायर
मैक्सिमम लिमिट तक याद होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 100 तक तो एटलीस्ट ओरल होना ही चाहिए। क्यू की बात करें एटलीस्ट 30 तक तो क्यू ओरल होना चाहिए। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पावर, सेट्स, इंडेक्स, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस जिसमें आप ईच क्वेश्चन, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में आप डुएबल कर पाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, देखने पर फीलिंग आ रही है कि ये टाइप टेकिंग हो सकता है, तो उस टाइम पर ये राइट अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। लास्ट में आप टाइम बचे उसको जरूर आए, लेकिन फर्स्ट टाइम में उस पर आपको स्पीड अपनी डाउन नहीं करनी है। आपको रिदम एकदम T20 मैच खेलना है, लेकिन T20 खेलना है लेकिन ध्यान से खेलना है। एक्यूरेसी बहुत यहां पर मैटर करेगी आपके पेपर में दोस्तों। एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखना पड़ेगी आपको स्पीड के चक्कर में। एक्यूरेसी मतलब स्पीड, एक्यूरेसी और रीडिंग का बहुत बड़ा गेम रहेगा दोस्तों। रीडिंग फोकस होकर पढ़े, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हवड़ तवड़ में आप गलत रीड कर लें। तो आप प्रैक्टिस इस तरीके से करें, टाइम को मैनेज करें। आप बाकायदा मोबाइल में टाइमर्स करें। 20 मिनट्स आप पर्टिकुलर एक एक सेक्शन को ही सॉल्व करें। जैसे रीजनिंग 20 मिनट्स का टाइम दिया या 25 मिनट्स का दिया, और आप लगा के देखें 25 मिनट्स में मैक्सिमम कितना आप कर पा रहे हैं। मैथ्स को 20 मिनट्स दें और ऐसे पार्टीशन में 4-4, 5-5 करके पार्टीशन में आप उसको 20 मिनट्स में देखें मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट आपका जा पा रहा है। पर्टिकुलर एक टाइम 5, 6 या 10 मिनट का टाइम सेट करें, उसमें सिंप्लीफिकेशन ही लगाएं और स्पीड में लगाएं, और अप्रोच वही रखना है। फीलिंग एकदम एटमॉस्फेयर वही मिलना चाहिए जो एग्जाम में आपको मिलता है। उस तरीके से 4 से 5 दिन आप मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपके नंबर स्कोर हैं जो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अप्रोच चेंज करना पड़ेगी आपको। अर्थमेटिक की क्वेश्चन आप अगर चाहें तो एक शेड्यूल बना के, अगर आपकी कोई टॉपिक कवर नहीं है या इनकेस रिवीजन भी करना है, तो आप डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं। टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं एक आपको बता दे रहा हूं। रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज, एवरेज, टाइम इन वर्क, एसटीडी, स्पीड टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप उसको देख के जाएं। 2D और 3D, इन सभी CI और SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक देखने को मिलेगा। यहां पर 3 to 5 क्वेश्चन या तो नंबर सीरीज आएगी, मिसिंग रॉन्ग, या फिर आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिलेगा, और 12 से 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेंगे। और रेस्ट जो आपका रहेगा DI, वो DI पोर्शन एक कैसलेट मान के चलें कि हो सकता है आपके उसमें 3 नंबर का एक कैसलेट आ जाए जो नॉर्मली ही क्लर्क लेवल आएगा। DI भी क्लर्क लेवल ही रहेगा। अगर आपने PO का एग्जाम दिया है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। बस मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस चीज पर आप फोकस करें, और जिस किसी का भी आप एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करते हुए जो भी गाइडेंस बताएं उसको ही फॉलो करें। अदर यहाँ वहाँ की वीडियो पर मत टाइम वेस्ट करें कि एक टॉपिक इनसे देखा, एक इनसे देखा, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, 4-5 दिन जस्ट रिवीजन का ही टाइम है। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो आप क्या करें, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करें, और फिर मेंस की तैयारी के लिए। तो पहले तो अभी मैं डेली आपके लिए आऊँगा कुछ गाइडेंस देने के लिए, कुछ क्लासें, कुछ स्टूडेंट्स को लिए क्लासें भी कराएंगे जिसमें उनका कुछ बेनिफिट हो पाए उनके लिए। तो अभी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका पेपर अच्छा गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं गया उनके लिए मैं यही बोलूँगा, नर्वस मत हो, उदास मत हो, आगे आप प्रैक्टिस करते रहें। प्री को दे, मेंस को दे, ये एक लाइफ है, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक संघर्ष, इस तरीके से जीवन आता ही है। और जिस वो जीवन में क्या मजा है जिसमें उतार चढ़ाव ना आए, तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो, मेहनत पर फोकस करें, कमियों पर काम करें। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको भी निश्चित तौर पर एग्जाम में सफलता देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।